Hello everyone, welcome back to our channel, and today we are going to study about the types of nervous tissue, which is the neuron and the neurologia, and which is are also known as the glial cells. It's a second video of the series of the human anatomy, and if you are liking just our videos and regular watching our videos, please try to show some support by subscribing and liking to our channel. And so let's start. सो हमने हम पढ़ना है कि आज टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू। सो बेसिकली हम दो टाइप के नर्वस टिश्यू होते हैं। एक होता है न्यूरॉन और एक होता है न्यूरोलॉजिया। न्यूरोलॉजिया न्यूरोलॉगिया जो हम बोलना है आपको बोल लूँ। तो देखो, दो टाइप के नर्वस टिश्यू होते हैं। एक होता है न्यूरॉन विच आर ऑल्सो नोन एज द एक्साइटेबल सेल्स, CITABLE, excitable cells, and one is the neurologia, which are also known as the non-excitable cells, non-excitable non-excitable cells, or the glial cells. So basically types of neurons and types of nervous tissue. The neurons are basically also known as the excitable cells, which can conduct the electrical signals, and the neurology are also known as the non-excitable cells, which cannot basically generate electrical signals. Means these are the other than neurons. Okay. So, what we will study about the neurons. What is a neuron? Neuron, हमने we have studied the neuron structure basically in the 10th grade and also in the 12th grade. So न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है। न्यूरॉन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं आपको पता है पहले से। एक्सॉन होता है आपकी तेरे आपके आपके श्वान सेल्स होते हैं। आपके टर्मिनल बर्ड्स बूटॉन्स या टर्मिनल बर्ड्स बोल दो, या आपकी नर्व एंडिंग्स बोल लो। तो टर्मिनल बूटॉन्स बोल हो सकते हैं आपके आपके यहाँ पे श्वान सेल्स हो सकते हैं। एक्सॉन हाइलॉक होता है, एक्सॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी होता है जिसे हम सोमा भी बोलते हैं, और सोमा। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, और सोमा। ठीक है, और आपके डेंड्राइटिस होते हैं, डेंड्राइटिस। या और कुछ लेयर्स होती हैं जैसे एक्सोलेमा, एक्सॉन की लेयर, और एक न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा भी होती है श्वान सेल्स के अंदर वाली लेयर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि अब न्यूरॉन्स के एक एक पार्ट को हम पढ़ेंगे ना। तो सबसे और न्यूरॉन का न्यूक्लियस भी होता है सबसे पहले। ठीक है, तो अब न्यूरॉन्स के हम पार्ट पढ़ेंगे ना। तो न्यूरॉन का सबसे पहला पार्ट आता है आपका सेल बॉडी। तो सेल बॉडी में क्या होता है ना, सेल बॉडी, व्हाट इज़ द सेल बॉडी। अब हमारे नर्व, पूरी एक नर्व पे ना thousands and many of the neurons are present, and in a body, in a brain, too much type of, it's hundreds and millions and billions of neurons are present. Okay, so in a cell body, what is a cell body? So this cell body forms the gray matter. So what is the gray matter? So if we dissect our brain, if we cut our brain from middle, so it forms such this type of structure. So it is a gray matter. What is a gray matter? uh, if we see brain's transverse section from cutting, the outer layer is also known as the gray matter, and the inner white layer is also known as the white matter. ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि सेल बॉडी और क्या फॉर्म करती है, इट ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने पिछली में पढ़ा है हमने कि इसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियाई। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि फाउंड इन द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन एट एट द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ग्रे मैटर फॉर्म करता है, और ग्रे मैटर से इसमें क्या लिंकेज है कि ये पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन में भी मिलता है हमें सेल बॉडी, और सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में भी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट ये है कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन द नर्व्स। कि हमारी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं, जो हमारी नर्व्स है ना, द PNS। अब और इसमें सेल बॉडीज, इस जो हमारे PNS में सेल बॉडीज के ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, हम इसको हम बोलेंगे गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लिया बोलेंगे। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया कि सेल बॉडी क्या क्या होती है, ग्रे मैटर बनाती है, और ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियाई एंड फाउंड इन द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन एंड द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड। ठीक है, और इसके CNS में से इसके ग्रुप को बोलते हैं न्यूक्लियाई,
और इसके ग्रुप को पीएनएस में बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, अब डेंड्राइटिस क्या करते हैं, ये मतलब न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है ना कि जैसे ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है, डेंड्राइटिस पे खत्म हो रहा है, टर्मिनल बर्ड्स पे खत्म मतलब टर्मिनल बर्ड्स में खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगा, इसकी डेंड्राइटिस इसके टर्मिनल बर्ड पे अटैच होंगे और ये फिर वो आगे फिर उसके मतलब अटैच होगा कि डेंड्राइटिस के मतलब उसके टर्मिनल बर्ड्स पे दूसरे उसका डेंड्राइटिस होंगे, मतलब चेन बनाएंगे। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेंगे, मैं आपको ऐसे दिखाई देता हूँ। मतलब समझ लो ये आपका न्यूरॉन है ना, ये आपका न्यूरॉन है, ये इसकी नर्व एंडिंग्स है। फिर आपके यहाँ पे फिर आपका एक न्यूरॉन आएगा, इसके डेंड्राइटिस होंगे, ये इसके डेंड्राइटिस हैं और ये इसके टर्मिनल बर्ड्स हैं। और फिर एक न्यूरॉन आएगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर इसके डेंड्राइटिस टर्मिनल बर्ड से कनेक्टेड होंगे, फिर ये इसके टर्मिनल बर्ड्स होंगे और फिर यहाँ पे एक न्यूरॉन आएगा, ऐसे कनेक्टेड होंगे, ये कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ कनेक्शन होगा इनका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है एक्सॉन। व्हाट इज एक्सॉन? एक्सॉन ये थिन लाइन जैसे आपको दिख रही है ना, ये होता है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी का एक्सटेंशन है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी के आगे का पार्ट है। ठीक है, सेल बॉडी की एक्सटेंशन, सेल बॉडी से निकला है ये। हमें एक चीज याद रखनी है, एक न्यूरॉन के पास एक ही एक्सॉन होगा। ठीक है, वन न्यूरॉन है ओनली हैविंग द वन एक्सॉन। अब एक्सॉन बिगिंस एट द एक्सॉन हाइलॉक विच इज द टिपर एंड ऑफ द सेल बॉडी। ठीक है, इधर हमने क्या करना है याद कि देखो कि ना जो हमारा एक्सॉन हाइल, ये हमारा वो है ना न्यूरॉन का ऊपर पार्ट। अब ना ये मैंने बोला कि ये जो है ये एक्सॉन है। अब इधर मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर टेपरिंग एंड है नहीं, ये सेल बॉडी है ना, ये तो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस है। अब और ये सेल बॉडी है, पर ये जो टेपरिंग एंड होगा ना, ये जैसे टेपर जहाँ से ये ओरिजिनेट, ये मतलब ये जो एंड बीच वाला पॉइंट है ना, टेपरिंग एंड, द टेपरिंग एंड is also known as the what, the axon hillock. It is before the axon. Okay, okay, so which is the tapering end of the cell body, and carry, what does the axon do? Main function of axon is to carry away the impulses from the cell body, usually longer than the dendrites. Okay, so basically the axon is longer than the dendrites. Sometimes it's 100 centimeter long in the spinal cord in, we basically see, and it is longer than the dendrites, and its basic function is to carry the impulses. Its basic function is to carry the impulses away from the cell body. Okay, so basically what we see here, we have discussed the cell body. It forms the gray matter, and axon, it is basically present in one in number in one neuron, and it carry the impulses. Axon hillock is present before it, which is the tapered end. Okay, so now we have discussed this, and we have discussed the cell body. Now we will discuss the dendrites. What are the dendrites? Dendrites are the extension of the cell body. This is cell body na. Its lower extension is known as axon, and upper extension is known as dendrites. What is the function of the dendrites? Neuron is a conductible cell. It transfers the electrical signals. It catches, what is the dendrites function? It catches the nerve impulses. It catches the nerve impulses. It means basically dendrites catch the nerves impulses and send it to axon and then to the nerve endings or the terminal boutons or the terminal buds. Okay, and then terminal buds transfers the conductive signals to the another dendrites of the, you know, यहाँ से आया, यहाँ गया टर्मिनल बड्स पे, यहाँ से फिर इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर इसके एक्सोडेंड्राइट्स पर आए, फिर यहाँ से गए, फिर ऐसे चेन चलती रहती है इनकी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर क्या क्या होता है, और इनके नोड ऑफ रैनवियर भी होती है यहाँ पे, कि जो एक्सॉन, ये यहाँ पे
नोड्स भी होंगी ना अलग अलग टाइप की, ये बीच में डिवाइडेड नहीं है, आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे, ये बीच में नोड्स है ना यहाँ पे, नोड्स बनी हुई, तो इन्हें नोड्स ऑफ रैनवियर भी बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया है और ये नॉन माइलिनेटेड का बनाया है मैंने यहाँ पे। कि अब देखो माइलिनेटेड में और नॉन माइलिनेटेड में आपको अंतर ये दिख रहा है कि माइलिनेटेड में ये नोड्स प्रेजेंट है और अनमाइलिनेटेड में नोड्स प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है इसका कि माइलिनेटेड में नोड्स प्रेजेंट होती हैं और नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट है, और अनमाइलिनेटेड में नोड ऑफ रैनवियर एब्सेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने छोटे छोटे सेल्स बनाए हैं, ये देखो छोटे छोटे सेल्स है ना, ये मैंने बनाए हुए हैं, इनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। ठीक है, श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ठीक है, इतना मैंने बता दिया आपको। अब सेल बॉडी भी है, सेल बॉडी को हम सोमा बोलते हैं, इतना मैंने और बता दिया आपको। अब देखो एक्सॉन होता है ना, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, एक्सोलेमा बोलते हैं, इतना भी आपको क्लियर हो गया। अब मतलब हमने डेंड्राइट्स कर ली, सेल बॉडी कर ली, और एक्सॉन कर लिया, एक्सोलेमा कर ली, एक्सोन हाइलो कर लिया, स्वान सेल्स कर लिए। ठीक है, और ना क्या होता है, अ, जो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया ना मैंने, तो इसके ऊपर एक लेयर होगी, जो लेयर बनाई है ना मैंने यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं माइलिन, माइलिन की लेयर, माइलिन शीथ होती है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें माइलिन शीथ भी होगी। ठीक है, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द श्वान सेल्स। अब एक और डिफरेंस होता है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में सीरीज होगी, जैसे ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल है। और जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होगा, इसमें एक ही श्वान सेल बनाया मैंने यहाँ पे, इसमें एक ही श्वान सेल होगा। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, myelinated neurons consist of the series of the Schwann cells and outermost layer on the Schwann cells is known as neurolemma. न्यूरोलेमा ऐसा नहीं समझना कि इसमें न्यूरॉन्स की लेयर है, नहीं ऐसा नहीं होता। जो श्वान सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे न्यूरोलेमा, न्यूरीलेमा, और न्यूरीलेमा बोल लो आप। पर जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है उसे हम बोलेंगे एक्सोलेमा। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो हम पढ़ते हैं। अब हम अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। इसमें क्या है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या है कि इसमें नोड्स प्रेजेंट नहीं है, नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट नहीं है, एक ही श्वान सेल है। और मैंने मैंने बेसिक डिफरेंस यहाँ पे लिखा भी है दोनों का, कि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या है, और इसमें माइलिन शीथ भी नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर माइलिन शीथ भी नहीं होती अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में, और नोड ऑफ रैनवियर भी नहीं होती इसके अंदर। और इसके अंदर 1 to 2 श्वान सेल्स होंगे, और इसमें मल्टीपल श्वान सेल्स होंगे, श्वान सेल्स। ओके, आई हैव रिटन हियर द सेल्स। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब एक तरह से हम रिवाइज करते हैं। देखो ना, मैंने अभी तक कुछ नोट्स वोट्स खोले तो, और ना आपने, तो देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने बेसिकली पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव स्टडीड। हमारे न्यूरॉन होता है ऐसे ऐसे, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये एक्सॉन होता है यहाँ पे, we have we are just recalling it, recalling is a great practice। ठीक है, यहाँ पे सेल बॉडी है, सेल बॉडी, इट्स अ सेल बॉडी, इट्स here is nucleus and here is dendrites। यहाँ पे dendrites हैं, ये आपका एक्सॉन है, यहाँ पे माइलिन शीथ है, और यहाँ पर आपका टर्मिनल बड्स। आपका जो सेल बॉडी है इसे हम सोमा भी बोलते हैं, और ये आपका ग्रे मैटर बनाती है, ये आपका ग्रे मैटर बनाती है। और सेल बॉडी के ग्रुप को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, इन दी एसएनएस और पीएनएस में इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, और जैसे हमने एक्सॉन पढ़ा, इसकी लेयर को हम बोलते हैं एक्सोलेमा,
और यहाँ पे श्वान सेल्स होंगे, माइलिनेटेड है तो 2 3 से 4 मतलब ज़्यादा होंगे, सीरीज में होंगे, प्रेजेंट इन सीरीज इन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ओके। और इसकी लेयर को बोलेंगे हम आउटर मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ Schwann cells is known as what? Outermost layer of the Schwann cells is also known as what? Neurilemma. Okay, and sometime and here's the axon. Axon can be sometimes 100 centimeters long in the what? In the central nervous system, because in the spinal cord. ठीक है। और इसके अंदर क्या है, डेंड्राइट्स is the catches the nerve impulses, and here the here node of Ranvier is present. It is basically the structure of the myelinated neuron. जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, इसमें नोड ऑफ रैनवियर is absent, and here basically the other चीज़ें तो present ही, जैसे एक्सॉन present है, आपके टर्मिनल बर्ड्स present है, और क्या है इसमें, आपके डेंड्राइटिड्स present है इसके अंदर। ठीक है, आपका नॉन माइलिनेटेड पर इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट है, शीथ इज एब्सेंट। और इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक ही श्वान सेल होगा, श्वान सेल्स होंगे। ठीक है, तो इतना हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, इतना हमने रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, तो इतना हमने न्यूरॉन के बारे में रिवाइज करा है और इतना हमने कर लिया है। तो अब इसके आगे हम देखेंगे इसके आगे क्या है। इसके आगे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं मैंने, तो ओके। देखो, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होता है ना, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, इसके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट है। इसके अंदर देखो, मैंने माइलिन शीथ बनाई हुई है, और जो इसके अंदर श्वान सेल है, श्वान सेल की आउटर, ये पूरा इसके यहाँ पे कवरिंग है ना, ये माइलिन शीथ है, ये पूरा श्वान सेल है, और ये श्वान सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, और श्वान सेल की लेयर को न्यूरिलेमा बोलेंगे, और ये बीच में माइलिन शीथ के अंदर एक्सॉन है। ठीक है, और मतलब हाँ, ये श्वान सेल, इसके यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, इनर फ्लूइड होगा। और जैसे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, इसमें अंदर नंबर ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, और एक श्वान सेल है, मतलब वही न्यूरिलेमा है। हाँ, बस यही है। ठीक है, अगर हम माइलिनेटेड न्यूरॉन का ऐसे नर्व वाइज स्ट्रक्चर देखें ना, न्यूरॉन पूरा मतलब वैसे देखें ना, तो नोड ऑफ रैनवियर में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नोड ऑफ रैनवियर प्रेजेंट है, मतलब। और न्यूश्वान सेल्स का न्यूक्लियस, मतलब न्यूश्वान सेल्स हैं, और इसमें जैसे एक्सोलेमा है, ये बीच में पूरा एक्सॉन आएगा ना, यहाँ पे न्यूरॉन मतलब एक्सॉन तो इसके अंदर है ना, तो एक्सॉन, ये एक्सॉन की लेयर, और माइलिन शीथ यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा न्यूरॉन यहीं पे ख़त्म होता है। न्यूरॉन बेसिकली हमने एक्साइटेबल सेल्स पढ़ ली है, अब हमने नॉन एक्साइटेबल सेल्स पढ़ने हैं। ठीक है, सो इट इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।